हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी वर्णमाला टॉपिक से यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या है 50। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न दिया है कि भाषा की मूल इकाई है। पहला प्रश्न दिया है कि भाषा की मूल इकाई है, तो ध्यान रखेंगे भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर पहले का सही है, इसको याद रखेंगे। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कि शब्द शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दूसरे का सही है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न ध्यान से यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे ऊष्म सा का उच्चारण स्थान है। तो ध्यान रखेंगे ऊष्म सा का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु होता है। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है। तो आप आज हम यहाँ पर जो प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, इसमें केवल हम प्रश्न के उत्तर की ही हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वर्णमाला के जो है 4 वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें उसको आप देख लीजिए, आपको सारे वर्णमाला से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम चौथा प्रश्न देखते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं। तो याद रखेंगे वर्णों के यहाँ पर 2 भेद हैं। तो कौन कौन से? एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 4 का यहाँ पर सही है। आइए हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है यहाँ पे, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे 5वां का जो है, तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। याद रखेंगे निम्न में से कौन सा अघोष है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे का क्या है? ये अघोष वर्ण है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। यानी कि यहाँ 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है किसमें र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें र नहीं है। तो याद रखेंगे किसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए मातृभूमि, क्या है? मातृभूमि। तो इसमें जो है री का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? इसमें री का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नीचे जो मात्रा लगी है ये वाली, ये री की मात्रा होती है। तो ये जो है इसमें री का प्रयोग हुआ है, इसमें रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। आइए आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो याद रखेंगे तालव्य मतलब तालु से उच्चारण होने वाले, तो कौन सा है? ऊष्म सा है। याद रखेंगे 8वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आइए हम प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। याद रखेंगे स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने लिखा का, क्या लिखा? क लिखा, और इस पे क्या है कि ये हलंत लगा दें, तो ये स्वर रहित वर्ण है। ये स्वर रहित जो है क्या है? ये व्यंजन है। और यहाँ पे अगर एक कह दिया जाए कि स्वर सहित व्यंजन, जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा जो है ये स्वर सहित व्यंजन है, यानी कि इसके साथ जो है क्या है? स्वर भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या है? ये जो है इस पे हम हलंत लगा दें और इसमें और क्या जुड़ा है? इसमें अ जुड़ा है। तो ये क्या है? ये स्वर सहित जो है ये वर्ण है। अब इनके मिलने के बाद जो है यहाँ पे क्या बनता है? एक नया जो है यहाँ पे वर्ण बनता है। तो ये बनता है 6। तो अब यहाँ पे देखिए इनको हम क्या कहेंगे? याद रखेंगे इनको हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं हम? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न जो है ध्यान रखिए आप लोग। आइए प्रश्न नंबर 10 हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है।
तो याद रखेंगे यहाँ पे ये अड़ा, याद रखेंगे अड़ा जो है कहाँ से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है, इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ये गलती मत करना, ये देखिए ये है डा, ये ट वर्ग का है, याद रखेंगे, इसीलिए इसका उच्चारण जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए अड़ा है तो अड़ा जो है क्या है, ये पंचमाक्षर इनको कहा जाता है और इनका उच्चारण नासिका से भी होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सा इसमें ट वर्ग में नहीं है, तो 11 का जो है आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो ये देखिए ये ट वर्ग का है, तो ये ट वर्ग में नहीं आता है, इसीलिए जो है 11 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, याद रखेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो याद रखेंगे 12 का जो है ये घ क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे देखिए अल्पप्राण और महाप्राण, 1, 3 और 5 ये क्या होते हैं अल्पप्राण, 2 और 4 क्या होते हैं, ये होते हैं जो है महाप्राण, इनको याद रखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, याद रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है, ए और ओ ये क्या है, सभी के सभी जो है संयुक्त स्वर में ये गिने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 13 का सही होता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और ये जो चौथा वर्ण है ये क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ये जो है अभी बताया कि हमने दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 14 का यहाँ पर सी सही होता है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पे देखिए ट वर्ग, याद रखेंगे कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, याद रखेंगे किस प्रकार की ध्वनि है, ये जो है मूर्धन्य ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 15 का सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो याद रखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये भी दीर्घ होता है, ये भी दीर्घ होता है, ये भी, ये देखिए ये ह्रस्व है और ये क्या है, ये भी दीर्घ होता है, लेकिन ह्रस्व तो पूछा ही नहीं है, इसलिए वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है दीर्घ स्वर है, क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि दीर्घ स्वर है, तो याद रखेंगे ए क्या है, ये संयुक्त दीर्घ होता है, और ओ क्या होता है, ये भी संयुक्त दीर्घ होता है, लेकिन ये जो अ होता है ये क्या होता है, ये दीर्घ स्वर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 16 का सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे 17, तो ध्यान से देखिए 17 कह रहा है कि च छ ज झ, कह रहा है कि च छ ज झ का उच्चारण होता है, याद रखें कहाँ से होता है, च छ ज झ का उच्चारण तालु से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 17 का सही है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, तो याद रखेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है, कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई है, तो याद रखेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है, तो 18 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है, इनको याद रखेंगे। जो स्वर यानी कि ऐसा वर्ड जो किसकी सहायता से बोला जाए, स्वर की सहायता से बोला जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 19 का सही होगा, क्योंकि व्यंजन ही क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की ही सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। तो आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन से शब्द में, यहाँ पे देखिए री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ये 4 यहाँ पे देखिए शब्द दिए हैं, इसमें पूछा है कि री की यहाँ पे मात्रा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ याद रखेंगे ये जो नीचे लगता है ये री की मात्रा अगर जिसमें दिख जाए तो आप उसको लगाइए क्या है कि इसमें री की मात्रा लगा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का ए सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है,
कि मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका व्यंजन है का, अब इसको स्वर जो है रहित बनाने के लिए अर्थात इनमें से स्वर निकालते हैं तो हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये का है, तो अब इसमें से हम क्या निकाल दें, अगर इनमें से हम अ बाहर निकाल दें, ये अ बाहर निकाल दें अगर का में से हम, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि इसको हमको क्या बनाना है, बिना स्वर का बनाना है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें नीचे हलंत लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे जो है 21 का जो है ए यहाँ पर सही है। तो व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए हम यहाँ पर हलंत का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये देखिए बड़ा ऊ, हम जिसको दीर्घ ऊ कहते हैं, ये किस प्रकार का स्वर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 22 का, तो ये कैसा स्वर है, पश्च समृत स्वर है, इसको याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है 22 का यहाँ पर सही है। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 23 पर। 23 प्रश्न नंबर कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। स क्या है, ये अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर 23 का सही है। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, इनको जरूर याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है, याद रखेंगे दंतोष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 24 का सही है। आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 पर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में केवल व्यंजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर मूल संख्या जो है यहाँ पर 33 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 39 है। कितना है, कुल व्यंजन की संख्या 39 है। तो हमने जब व्यंजन का हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनमें हमने जो है ये मूल संख्या और यहाँ पर जो है कुल संख्या कितनी होती है उसके बारे में पढ़ा है। आइए हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है कि हिंदी शब्दकोश में, ध्यान रखेंगे ये जो होता है क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो याद रखेंगे ये क्ष कब आता है, यहाँ पे देखिए आधा का अगर यहाँ पे है, और क्या है यहाँ पे, ये देखिए ऊष्मवाला यहाँ पे शाह है। ये यहाँ पे याद रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है छ, क्या बनता है, छ बनता है। तो याद रखेंगे किसके बाद आता है, ये क के क्रम के बाद जो है क्या आता है, छ आता है। तो इसमें देखिए कहीं पर दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 का, तो यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पर देखिए क दिया गया है, तो ये किसके बाद आता है, क के बाद जो है ये छ आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उस व्यंजन नहीं है। याद रखेंगे कौन सा उस व्यंजन नहीं है। ये देखिए ग क्या है, ये कंठ है, ये ऊष्म नहीं है। ये देखिए श और ह, ये तीनों क्या है, ऊष्म है, लेकिन ये ग नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 27 का ए यहाँ पर सही है। हम आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, मतलब ये किससे मिलके बनता है, ग धन अ से मिलके बनता है, क धन ग से मिलके बनता है, ग धन न से, तीनों से नहीं मिलके बनता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है इया, याद रखेंगे। तो इसी से ही मिल करके जो है क्या है, ये ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 28 का सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि वह व्यंजन है, याद रखेंगे वह व्यंजन है। तो याद रखेंगे वह व्यंजन क्या है, ये अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ, इसकी संख्या 4 होती है, या र ला वा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 29 का सही है। आइए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है इसमें। तो याद रखेंगे ये तरह क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, ये जो है स्वर नहीं है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये जो है तरह जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 30 का डी यहाँ पर सही है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है यहाँ पे कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। याद रखेंगे ये भी पूछा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे फा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है।
इसको याद रखेंगे। बाकी ये देखिए क्ष, ज्ञ और त्र, ये क्या है, ये तीनों के तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 31 का ए यहाँ पर सही है, क्योंकि फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आइए हम प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो याद रखेंगे ये छ क्या है, ये च वर्ग में है, तो और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 32 का सही है। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। याद रखेंगे 33 का कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो याद रखेंगे ये हा क्या है, ये संघर्षी है, तो ऑप्शन नंबर सी 33 का यहाँ पे सही है। हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा जो है संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अब ये देखिए ऊ क्या है, ये दीर्घ स्वर है क्योंकि समान से मिलके बना है। अब देखिए संयुक्त स्वर की बात कर रहा है ये 34 का जो है, ओ सॉरी संयुक्त स्वर नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सा नहीं है, ये देखिए ऊ, यहाँ पे दीर्घ ऊ जो है ये नहीं है, क्योंकि ये समान से मिलके बना है, ऊ है और प्लस क्या है ऊ मिलके बना है, तो यहाँ पे क्या बना है, ये बना है दीर्घ ऊ। इसीलिए जो है ये क्या है कि ये जो है यहाँ पे ये दीर्घ तो है पर ये संयुक्त दीर्घ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी संयुक्त दीर्घ है, ये भी संयुक्त दीर्घ है, ये भी संयुक्त दीर्घ है, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 पे प्रश्न नंबर 35 पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमने बताया कि इसकी संख्या 4 होती है, य र ल व, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है 35 का। आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखेंगे उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, स, श, स और ह, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 36 का सही है। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। प्रश्न नंबर 37 है यहाँ पे हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, इसको यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा लेंगे कि वर्ण लिपियां हैं। तो याद रखेंगे कितनी वर्ण लिपियां हैं, हिंदी में कुल 52 वर्ण लिपियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 37 का सही है। अच्छे से याद रखेंगे इनको। आइए हम प्रश्न नंबर 38 में देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं, ध्यान से देखिए 38 का, मध्य स्वर कहते हैं किसे कहते हैं, आ को हम मध्य स्वर कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 38 का यहाँ पर सही है। आइए हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मध्य स्वर कहते हैं क्योंकि ये सभी व्यंजन वर्णों में प्रयोग होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 देखिए। प्रश्न नंबर 39 है निम्न में कंठ वर्ण है, याद रखेंगे जो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए अ, ह और विसर्ग, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं, इसीलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ये देखिए स्पर्श संघर्षी की बात यहाँ पे 40 का कर रहा है। तो याद रखेंगे ये जो ज है ये क्या है, ये स्पर्श संघर्षी है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आइए हम प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 यहाँ पे है, कह रहा है कि ए, ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे ए का उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, याद रखेंगे ये दो वर्णों से मिलके बना है, एक होता है अ और दूसरा होता है जो है यहाँ पर ए, क्या होता है ए होता है, यहाँ पे ये होता है ई, क्या होता है ये होता है बड़ी ई। अब यहाँ पे ये मिलके ए बना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए जो है यहाँ पे ए बना है ये, तो ये देखिए आ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, यानी कि कंठ तालव्य से जो है ए का उच्चारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 41 का सही है। आइए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 है, यहाँ पे स का उच्चारण स्थान है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए ये जो है उष्म सा का उच्चारण स्थान है, तो याद रखें क्या है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 42 का सही है। आइए हम 43 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कौन सी ध्वनि, याद रखेंगे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये नहीं वाला स्पेशल ध्यान रखेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो कौन सी नहीं है, याद रखेंगे ये ज क्या है, ये महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है।
आइए हम आगे चलते हैं। अगर आप हमारे व्यंजन वर्ण की या वर्णमाला की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वर्णमाला के जो है वीडियो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको ये वर्णमाला के जो है सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो निम्न में दीर्घ स्वर है, याद रखें क्या पूछा है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर कौन सा है, ये दीर्घ स्वर है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। और ये ई क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो याद रखेंगे जो है ये जो है दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये दो ई से मिलके यहाँ पे बना है, इसीलिए ये दीर्घ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 44 का सही है। आइए हम चलते हैं अपने 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो स्वाभाविक है कि यार ला वा क्या है, अंतस्थ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, क्योंकि वो वा क्या है, ये अंतस्थ है। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। प्रश्न नंबर 46 का अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। याद रखेंगे ये ग क्या है, ये अल्प प्राण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5 ये क्या है, अल्प प्राण है। 2 और 4 क्या है, ये महाप्राण है। तो ये ग देखिए कौन सा है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो यहाँ पे देखिए 3 है ना, ये क्या है, ये आपका अल्प प्राण है, याद रखेंगे इनको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होता है, 46 का सी सही होता है। आइए हम 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो याद रखेंगे कौन सा है, कि ये जा जो है क्या है, ये घोष वर्ण है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं यहाँ पे। और बाकी 3, 4 और 5 क्या होते हैं, ये होते हैं जो है घोष या सघोष होते हैं, याद रखेंगे इनको। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये का क्या है, पहला है, टा पहला है, चा पहला है। ये एक एक आए हैं, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों अघोष हैं। तो यहाँ पे बचा जा, ये तीसरा अक्षर है, इसीलिए देखिए ये किस में आया, इसमें आया। तो ये क्या है, ये जो है घोष वर्ण होता है, यानी कि सघोष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 47 का सही है। आइए हम 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण है, यानी कि ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है। तो याद रखेंगे उ किससे होता है, ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए सही है। तो आप जो है वर्णमाला में जाएंगे तो स्वर का उच्चारण हमने पढ़ा रखा है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप उस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें उच्चारण के विषय में क्लियर हो जाएगी। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो स्वाभाविक है कि क्या है, ये सभी जो है स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 49 का सही है। आइए हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प फ व भ म व्यंजन होते हैं। याद रखेंगे क्या होते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, इनको याद रखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें हैं, आइए हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप जो है मैसेज करिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ यहाँ पे दे देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए लास्ट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो